हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल बंधु क्लासेस पे एक बार पुनः स्वागत है। डेली की तरह हम लोग उत्तर प्रदेश दैनिक समसामयिकी 20 मई 2024 से बनने वाले करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। दोस्तों, ये क्लास थोड़ा सा गैप के बाद होने जा रही है क्योंकि कुछ ऐसे टेक्निकल समस्याएं आ गई थी जिसकी वजह से हमने क्लास कंटिन्यू नहीं रख पाए थे, लेकिन अब वो कोशिश करेंगे कि क्लास फिर से कंटिन्यू रहे। तो आइए आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। और पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण किया है। आगरा में, बेंगलुरु में, पुणे में या लद्दाख में। तो भारतीय वायुसेना ने अभी हाल ही में जो उड़ने वाला पोर्टेबल भीष्म इसका नाम दिया गया है, और इसका जो सफल परीक्षण किया है वह कहाँ से किया है? तो उत्तर प्रदेश का एक शहर है आगरा, यानी आगरा से इसका हाल ही में वायुसेना के द्वारा एक सफल परीक्षण किया गया है। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। भारतीय वायुसेना ने अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म क्यूब का आगरा में हवाई मार्ग से सफल परीक्षण किया है। यह नवीन प्रौद्योगिकी किसी भी स्थान पर आपातकालीन स्थिति के दौरान त्वरित एवं व्यापक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ी छलांग होगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार भीष्म पोर्टेबल क्यूब प्रोडेक्स भीष्म नामक एक व्यापक पहल का क्या है, हिस्सा है। सहयोगी हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल, जो 200 तक के हताहतों हताहतों को इलाज के लिए तैयार की गई है, जिसमें त्वरित प्रक्रिया और व्यापक देखभाल पर जोर दिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का उद्घाटन किया गया है। नई दिल्ली में, अहमदाबाद में, आगरा में या लखनऊ में। तो जो भारत के 2 वर्षों के पश्चात, यानी ये प्रत्येक 2 वर्षों पर यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। प्रत्येक, यानी 2 वर्ष पर प्रत्येक वर्ष, 2 वर्ष में नहीं, प्रत्येक वर्ष यह प्रतियोगिता क्या है, आयोजित की जाती है। जो इंडिया स्किल 2024 है, इसका आयोजन इस बार नई दिल्ली में किया गया। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ए वाला बन जाएगा, क्योंकि यह प्रतियोगिता भारत की सबसे बड़ी इंडिया स्किल प्रतियोगिता होती है। और 2024 में इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। 15 मई 2024 को नई दिल्ली में 4 दिवसीय देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल की क्या होती है, शुरुआत होती है। कौशल प्रतियोगिता 15 से 18 मई 2024 तक आयोजित की जाएगी, जिसमें एक 61 श्रेणियों में पूरे भारत में छात्रों के कौशल का परीक्षण करेगी और युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मंच भी क्या करेगी, प्रदान करेगी। और पॉइंट देखते हैं इससे रिलेटेड। इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 900 छात्र और 400 से अधिक उद्योग विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। इंडिया स्किल प्रतियोगिता का उद्देश्य कौशल के उच्चतम मानकों का प्रदर्शन करना है और युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच भी प्रदान करना है। इंडिया स्किल प्रतियोगिता वर्ल्ड स्किल इवेंट के साथ मेल खाने के लिए हर 2 साल पर क्या की जाती है, आयोजित की जाती है। तो हमें इसमें दो ही फैक्ट याद रखना है। यह जो प्रतियोगिता है नई दिल्ली में आयोजित की गई, और यह प्रतियोगिता प्रत्येक 2 वर्ष पर
आयोजित की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। इसका आयोजन कहाँ किया गया? गुवाहाटी में, शिमला में, पटना में या भुवनेश्वर में? तो फेडरेशन कप 2024 का जो आयोजन था, इस बार भारत के ओडिशा यानी ओडिशा में आयोजित, ओडिशा के जो शहर भुवनेश्वर हैं, भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया, जिसमें नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। जेवलिन स्टार और ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने भुवनेश्वर में आयोजित फेडरेशन कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले नीरज ने फाइनल इवेंट में 82.27 मीटर दूर भाला फेंकते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। यानी इस प्रतियोगिता के फाइनल में जो स्वर्ण पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने, कितने मीटर भाला फेंक कर यह स्वर्ण पदक जीता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, 82.27 मीटर दूर भाला फेंक कर यह स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने आखिरी बार 2021 में 2021 में इसी इवेंट में क्या किया था? हिस्सा लिया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 77वें कान फिल्म महोत्सव 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? फ्रांस में, कनाडा में, जर्मनी में या ऑस्ट्रेलिया में? तो जो 77वां कान फिल्म महोत्सव 2024 है, इसका जो आयोजन है इस बार कहाँ किया जा रहा है? तो फ्रांस में इसका आयोजन किया जा रहा है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। 77वें कान फिल्म महोत्सव का आयोजन फ्रांस में किया जा रहा है, जहां भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया। प्रतिष्ठित कान फिल्म महोत्सव में प्रत्येक वर्ष भारतीय पवेलियन का का आयोजन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसका उद्घाटन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सचिव संजय जारजू और फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ ने किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? सुनील छेत्री, शाहल अब्दुल समद, ललिंग माबिया रतले या मानवीर सिंह? तो भारत के जो काफी मशहूर हैं, सुनील छेत्री जो हैं, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और इससे संबंधित कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। भारत के मशहूर फुटबॉलर सुनील छेत्री ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। 6 जून को कोलकाता में कुवैत के खिलाफ फीफा विश्व कप क्वालिफायर मैच का उनका राष्ट्रीय टीम के लिए क्या होगा? आखिरी मैच होगा। सुनील छेत्री ने अपने खेल की शुरुआत 2002 में की थी, यानी 2002 में मोहन बागान के साथ की थी। छेत्री का अंतरराष्ट्रीय पदार्पण 2005 में हुआ था और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला गोल किया था। तो दोस्तों, ये आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग देखेंगे कल का रिवीजन, यानी अगला सेगमेंट क्या होगा हम लोगों का? कल का रिवीजन। दोस्तों, यहाँ कल का रिवीजन का सेंस होगा कि हम लोगों ने जो 9 मई को पढ़ा था, क्या कब पढ़ा था? 9 मई को जो पढ़ा था, क्योंकि बीच में कुछ टेक्निकल की वजह से क्लासेस नहीं हो पाई थी, तो पिछली क्लास हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी वो कब हुई थी? 9
मई को हुई थी, तो कल का रिवीजन वहां हम 9 मई के रिवीजन को देखेंगे। हाल ही में किसने भारत का पहला एआई पासवर्ड टैक्स फाइलिंग ऐप पेश किया है? तो यह ऐप किसने पेश किया है? तो इजेड टैक्स ने। इजी टैक्स ने भारत का पहला एआई पासवर्ड टैक्स टैक्स ऐप पेश किया है। क्या किया है? ऐप पेश किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एडटेक कंपनी ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो कौन सी कंपनी है जिसने वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इमेरिटस जो है, इमेरिटस जो है या वैश्विक रैंकिंग में एटेक की कंपनी है, इसने पहला स्थान हासिल किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा भद्रा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो भद्रा टाइगर जो रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, या कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा, भारत में 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहां आयोजित की गई थी? तो इसका आयोजन कहां किया गया था? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत जो 2024 में 159वां स्थान हासिल किया है, जबकि भारत का 2023 में 161वां 161वां स्थान था। तो दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।